याद ही नहीं है। बाबा आपको पक्का पता नहीं है ना कि आज कुछ स्पेशल दिन है? तुम दोनों कह रहे हो तो कुछ ना कुछ खास तो होगा। लगता है कि कोई बड़े संत महात्मा का जन्मदिन होगा। हाँ? अरे सर क्यों पीट रहे हो? क्या है? अरे मन ना पता, भागो चलो इधर से। हाथी बाबा को तो कुछ भी याद नहीं। हाँ हाथी, ऊपर से उन्होंने हमें भगा दिया। ये बब्बर शेर भी ना जितने खूंखार दिखते हैं उतने भुलक्कड़ भी हैं। अब क्या करें, कैसे याद दिलाएं मुखी जी को कि आज उनकी और साक्षी जी की शादी की सालगिरह है। क्या कर रही है? कैसे लग रहे हैं हम? तू तो हमेशा ही सुंदर दिखती है, पूछने की क्या बात है साक्षी? अरे वाह, सज धज के आज तो एकदम प्यारी और सुंदर दिख रही तू। एकदम हीरोइन लग रही है। कहीं जा रही है क्या? कोई कार्यक्रम है क्या? नहीं, बस यूं ही सजने का मन किया तो। यो बात सही है, जब जो मन करे ना वो पहले कर लेना चाहिए। ठीक है मैं मिलता हूँ, एक काम जरूरी है, खत्म करके आता हूँ। और ये सुबह शाम तुम जो ये पति प्रेम के गीत गाती रहती हो ना, देखना तुम्हारे पति देव को कल तुम्हारी शादी की सालगिरह भी याद नहीं रहेगी। अंजलि ने जो कुछ भी कहा कहीं सही तो नहीं था। पहले तो मुखी जी हमसे जुड़ी कोई बात नहीं भूलते थे और आज हमारी शादी की सालगिरह ही भूल गए। कितना कुछ बदल गया है इन 5 सालों में। अरे संभाल कर बच्चों, ऐसे क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? हाँ माँ, जासूस गेंडा ने आपके लिए एक मैसेज लाया है। बाबा ने आपको 6 बजे छत पर बुलाया है। हाँ माँ, आपके लिए एक सरप्राइज है, इसलिए शाम को ठीक 6 बजे आपको छत पे मिलना है, और वो भी आपकी शादी के जोड़े में सच धज के। थैंक यू मेरे बच्चों, हम आ जाएंगे 6 बजे। हाँ, बेस्ट ऑफ लक माँ। बेस्ट ऑफ लक माँ। मुखी जी तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। जता तो ऐसे रहे थे जैसे कि उन्हें शादी की सालगिरह याद ही नहीं है, लेकिन असल में सब याद है उन्हें। हमारी खुशी के लिए सरप्राइज भी रखा है। बाबा आपको 6 बजे छत पर आना है अपनी पत्नी से मिलने। उन्होंने सरप्राइज रखा है आपके लिए। बच्चों पक्का 6 बजे छत पे, समझे ना? मैं भी टाइम पे आ जाऊंगा। याद है ना बाबा, इस सरप्राइज किसकी तरफ से है? आप उनके लिए गिफ्ट लाना मत भूलना। अरे मैं ना भूलूंगा गेंडा खरगोश। बाबा ओके ओके। पता नहीं बावरी ने क्या इंतजाम कर रखा है शाम 6 बजे छत पर। कहीं मैंने उसकी तस्वीर बनाई इसलिए खुश तो ना हो गई मेरे ता, और अकेले में मिलना चाह रही होगी। एक अच्छा सा तोहफा लेके आता हूँ उसके लिए, वह और भी खुश हो जाएगी।
मुखी जी ने कितना अच्छा इंतजाम किया है हमारी खुशी के लिए। सुबह तो ऐसे बन रहे थे कि जैसे उन्हें हमारी शादी की सालगिरह याद ही नहीं है, और अब देखो इतनी तैयारियां देखकर तो हमें सच में यकीन हो गया है कि मुखी जी अब भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, और हम आज भी उनके लिए उतने ही खास हैं। क्या बात है, बावरी ने तो के जोरदार सजावट और कमाल और इतना ताम झाम किया है मेरे लिए। लग रहा है मन ने थैंक यू कहने को और मेरे साथ वक्त बिताने के लिए वो भी उतनी ही बेताब है जितना कि मैं हूं। जो काम उसके लिए मैं करने की कोशिश कर रहा था वह सब तो उसने खुद ही कर दिया। और ये बावरी है कहां? वो रही बावरी। यो ले तेरे लिए खास तोहफा। खोल के ना देखेगी? यो रंग तेरे पर बहुत अच्छा लगेगा। यो बैग में कुछ और भी है। यो भी खोल के देख ले तेने पसंद है कि ना। खास तेरे लिए बनवाई है, तेरी तरह खूबसूरत और बहुत प्यारी है। आप लाए और हमें पसंद ना, ऐसा कभी हो सकता है मुखी जी? थैंक यू मुखी जी, आप नहीं जानते कितनी बड़ी खुशी दी है आपने हमें आज। आपका ये सरप्राइज हम जिंदगी भर याद रखेंगे। थैंक यू। आपको और साक्षी जी को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप भूल गए थे कि आज आपकी शादी की सालगिरह है, इसलिए हमने ये सारा इंतजाम किया है ताकि साक्षी जी को बुरा ना लगे। और प्लीज आज के दिन साक्षी जी का दिल मत दुखाइएगा, उन्हें यही कहिएगा कि ये सारा इंतजाम आपने खुद किया है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब आपने हमारे लिए किया है। पहले तो हमें लगा कि आप तो हमारी शादी की सालगिरह भूल ही गए थे, लेकिन हम गलत थे। आपने ये सब हमारे लिए किया। थैंक यू। इसमें थैंक यू की कोई बात ना है। ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशी के लिए किया है साक्षी। शादी की सालगिरह मुबारक। आपको भी।
अंजलि न खाने को ले आ। 10 साल बाद लाएगी क्या, जब मैं मर जाऊंगी? ला रही हूँ माँ। जल्दी लाना। भूख लगी आपको? हाँ। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए और फिर अपने इस मीठे मुंह से हमें हमारी शादी की सालगिरह की बधाई भी दीजिए। लीजिए ना। अंजलि, ये साड़ी देख रही हो तुम, और ये अंगूठी भी। मुखी जी ने दी है। और क्या कह रही थी तुम कि मुखी जी को हमारी शादी की सालगिरह याद नहीं है? तो ये सब देखकर तुम्हें क्या लगता है, याद थी या नहीं? क्या हुआ, बोलती बंद होगी तुम्हारी? इसीलिए अपनी घटिया सोच और मनगढ़ंत कहानियां अपने पास ही रखना। और एक बात अच्छे से समझ लेना, मुखी जी के दिल में हमारे लिए 5 साल पहले जो जगह थी ना, वो आज भी है और आगे भी रहेगी। मुखी जी के लिए इस दुनिया में उनकी साक्षी से बढ़कर ना कोई था, ना है और ना होगा। समझिए आप? लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिएगा। हम सुनो, साक्षी की तबीयत ठीक ना है, तो आज खाने में उसके लिए थोड़ी खिचड़ी बना देना। जी मुखी जी, बना देंगे, पर बड़ी मालकिन ने बाजार से कुछ दवाई मंगवाई है, पहले वो लेकर आ जाएंगे, फिर बाद में खिचड़ी चढ़ा देंगे। अब रेनू दीदी, आप एक काम कीजिए, आप जाके दवाइयाँ ले आइए, खिचड़ी हम बना देंगे साक्षी जी के लिए। जी छोटी मुखी। साक्षी के लिए खिचड़ी तू बनाएगी? हाँ, क्यों? हम क्या कोई पीपल के पेड़ पे लटकी भूतनी है जो हमारे हाथ की खिचड़ी खा के वो बीमार हो जाएंगी? अरे मेरा मतलब यो ना है, मैं तो यो कह रहा हूँ कि तू पहले से ही साक्षी की कितनी सेवा कर रही है। हम खिचड़ी बना रहे हैं, कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहे हैं। अरे लेकिन अपने पति की पहली बीवी की इतनी सेवा करने के लिए पहाड़ जैसा दिल तो चाहिए ना। तू यो सब कैसे कर लेती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को भी तूने हमारी शादी की सालगिरह की कितनी बढ़िया तैयारियां की। ये सब करने के लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए। मुखी जी, हमने कोई इतना बड़ा काम भी नहीं किया जितनी आप तारीफ कर रहे हैं। कल का दिन साक्षी जी के लिए बहुत बड़ा था और बहुत खास भी। बस उन्हें खुश करने के लिए हमने आपकी इतनी थोड़ी सी मदद कर दी। अरे थोड़ी मदद के साथ साथ तन ने मुझे बचा भी लिया। अरे मैं तो हमारी शादी की सालगिरह भूल ही गया था। अगर तू ये सब तैयारियां ना करती ना तो साक्षी को बड़ा दुख होता, और इस बात के लिए मैं तेरा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मुखी जी, आपको हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। चल ठीक है, तेरा शुक्रिया अदा नहीं करता, पर एक विनती तो कर सकता हूँ। देख, मैंने माफ कर दे, जो अंगूठी कल मैं तेरे लिए लाया था ना, वो मैंने साक्षी को देनी पड़ी। मुखी जी, आप भी ना, अभी भी आप अंगूठी के बारे में सोच रहे हैं, उसके पीछे पड़ गए। हमने आपको कहा ना, कल का दिन सिर्फ साक्षी जी का था और इस अंगूठी के हकदार भी सिर्फ साक्षी जी है। चलिए अब छोड़िए ये बेकार की बातें, हम जल्दी से ही खिचड़ी तैयार करते हैं। आप जाइए, हम खिचड़ी जल्दी भिजवा देंगे और आप उनको खिचड़ी खिला देना। चाहिए? हाँ, जा रहा हूँ। हाथी, यहाँ के सारे बच्चे ना फैंसी कंपटीशन में भाग रहे हैं, हमें भी लेना है। हाँ, क्यों मानस? हाथी, हमें भी पार्टिसिपेट करना है। अरे वाह, आप दोनों को फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेना है? हाँ माँ। बताओ क्या बनना चाहोगे? माँ, बाबा कहते हैं कि मैं बिल्कुल ना फेरी जैसी दिखती हूँ, इसलिए मैं तो फेरी ही बनूंगी। अरे वाह। और मानस आप? मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं हाथी को बताऊंगा, हमारा सीक्रेट होगा। हमारा बेटा हमसे सीक्रेट रखता है और पूर्वी को सब बताता है, ये ठीक नहीं है। अरे वाह,
और मानस आप? मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं हाथी को बताऊंगा, तुम्हारा सीक्रेट होगा। हमारा बेटा हमसे सीक्रेट रखता है और पूर्वी को सब बताता है। हमें अच्छा नहीं लगता, ये ठीक नहीं है। अब तुम लोग बैठो, हम आते हैं। साक्षी जी एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। आप प्लीज एक बार सुन लीजिए हमारी बात। प्लीज आप मानस की बात को दिल पर मत लगाना। वो क्या है ना कि मानस बहुत छोटा था जब आप गई थी, तो इसलिए उसका लगाव आपसे थोड़ा सा कम है। पर आप चिंता मत कीजिए, देखिएगा जूही की तरह ना वो भी आपसे बहुत जल्दी घुल मिल जाएगा। आखिरकार आप माँ है उसकी। अब आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, हम समझते हैं पूर्वी। वैसे वो कह रहा था कि उसे फैंसी ड्रेस मुकाबले में सर्कस का जोकर बनना है। ठीक है, फिर बना देते हैं उसे छोटू सा प्यारा सा जोकर। हेलो साक्षी? हाँ, बोल रहे हैं। आप कौन? साक्षी, मैं आरती बात कर रही हूँ। आरती, कैसे हो तुम? और हमारा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? साक्षी पूछ मत कि मुझे तेरी आवाज सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। और रही बात तेरे नंबर की, तो जैसे मुझे पता चला कि तू जिंदा है, मैंने विकास को काम पे लगा दिया और उसने ढूंढ लिया तेरा नंबर। साक्षी, मैंने सुना है कि आजकल तो गोवा में, पता है साक्षी, मैं और विकास भी आजकल गोवा में है, बस यही कई होटल में रुके। अच्छा सुन, अगर तेरा मन करे और अगर तू फ्री है तो प्लीज मिल लेते। हाँ बिल्कुल मिलते हैं, हवेली है ना हमारे यहाँ पे। अरे तुम लोग गोवा में हो तो होटल में क्यों रुके हो? यहीं आ जाओ हवेली पर, मिलना भी हो जाएगा और साथ में रहना भी। मैं अभी विकास से बात करती हूँ और हम दोनों वहाँ आते हैं। हाँ जल्दी आ जाओ, हम एड्रेस भेजते हैं तुम्हें, इंतजार कर रहे हैं हम। जरूर साक्षी, मैं जल्द ही आ रही हूँ तुझे मिलने। सी यू। इस बार फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हम इतने सुंदर कपड़े बनाएंगे अपने बच्चों के लिए कि जूही और मानस दोनों खुश हो जाएंगे। आरती, साक्षी, साक्षी, मैं बता नहीं सकती, तुमने जब फोन किया मैं बहुत खुश हूँ। मैं देखे, कैसी हो तुम? हम ठीक है, हमने कभी सोचा नहीं था हम तुमसे दोबारा मिल पाएंगे। बहुत अच्छा लग गया साक्षी। वैसे मैं ही लाया हूँ इन्हें। माफ कीजिएगा विकास जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? हम भी ठीक है। अरे आप दोनों यहाँ क्यों खड़े, चलो आ जाओ। आ जाओ, बहुत सारी बातें करनी है हमें, आ जाओ। कितना अच्छा लग रहा है देखकर, है? और चाची जी, जैसे ही हमको पता चला कि साक्षी जी जिंदा है, तब से ये तड़प रही है अपने बचपन की सहेली से मिलने के लिए। बढ़िया किया, दोनों की खुशी देखकर देखो, ऐसा लग रहा है कि पक्की सहेलियां है। हाँ तो पक्की तो है ही। और देख तू कितना अच्छा है जो इसे लेकर आया यहाँ पर। आरती बड़ी खुश नसीब है तू, है ना? इतना अच्छा पति मिला है, मुंह से निकाला और देखो इच्छाएं पूरी हो गई इसकी, है? माझी ने 10 साल से ऐसी नहीं झेल रही हूँ। लो भाई, चाय भी आ गई। अब बातें तो होती रहेंगी, साथ में चाय भी पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी।
ला ला चाय दे दे। शाबाश, ले पकड़। वैसे तो मैं आपके घर में सबको ही जानता हूँ। हाँ, आप कौन है जिन्होंने इतनी स्वादिष्ट चाय बनाई है? अब ये मोलकी है। जेठ जी की मोलकी है।